देवी और सज्जनों, बहनों और भाइयों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधित। आज मैं अपने एक प्रिय विषय के ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ। पहला भी डाला था मैंने अपने शहर के प्राचीन इतिहास के बारे में, खुदाई के बारे में, आर्कियोलॉजिकल खुदाई से खोखरा कोट को, जो हमारे रोहतक शहर का पुराना नाम है, उसके ऊपर एक वीडियो डाला था। आज ये दूसरा वीडियो। आर्कियोलॉजी मेरा बड़ा प्रिय विषय है। बड़ी उत्सुकता रहती है हर एक को अपने पूर्वजों के बारे में जानने में कि हमारी सभ्यता कहाँ से आई और उस हमारे पूर्वज कैसे दिखते थे। तो राखी गढ़ी हिसार के पास एक शहर, हिसार से जींद के मार्ग के ऊपर एक गांव आता है राखी गढ़ी, और वहां जो खुदाई हुई टिब्बों के अंदर, उसने बता दिया। और वहां पर जो हमारे कंकाल मिले, उनकी कार्बन डेटिंग भी हुई, बहुत सारा सामान भी मिला है, कब्रों के अंदर भी और बाहर भी। पॉटरी के हिस्से मिले, मणके मिले, कुछ खिलौने मिले, और वहां पर नीचे से दीवारें कैसे बनाई जाती थी ये मिले, मकान कैसे बनता था ये पता लगा, स्थापत्य कला का पूरा ज्ञान हुआ, सड़कें कैसे बनती थी, वहां कॉमन मार्केट कैसे थे। इस प्रकार की खुदाई से हमें सूचनाएं प्राप्त हुई, और लगभग ऐसी सूचनाएं हमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई से मिली थी, जो आज के पंजाब में, जो पाकिस्तान में चला गया, उसमें स्थित है। और ऐसी सूचनाएं हमें मिली थी सनौली से, जो बागपत के पास है, और ऐसी सूचनाएं हमें मिली थी ढोलावीरा में, जो गुजरात में कच्छ के अंदर, लोथल में। तो इन सब खुदाइयों से एक बात पता लगता है कि भारत में जो सभ्यता थी वो बहुत पुरानी, और जिसका अनुमान वैज्ञानिक लगाते हैं उससे कहीं ज्यादा। राखी गढ़ी की कार्बन डेटिंग ये बताती है कि 7000 साल पुराने कंकाल थे, यानी हमारी सभ्यता 7000 साल पुरानी। मोहनजोदाड़ो के बारे में 5500 वर्ष पुरानी सभ्यता की बात की गई। ढोलावीरा भी लगभग 4000-5000 वर्ष की बात की गई। कालीबंगा राजस्थान के अंदर खुदाई हुई, वहां भी 4 से 5000 वर्ष की बात की गई। अब हम महाभारत को 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, तो ये महाभारत से भी पुरानी सभ्यता। कई बातें यहां से निकलती हैं। पहली तो ये है, राखी गढ़ी की खुदाई ये बताती है कि हरियाणा, हमारा पंजाब भारत का, और पाकिस्तान का में चला गया पंजाब का हिस्सा, ये सारी सभ्यता का केंद्र एक ही है और गुजरात तक फैला हुआ है, इसमें कोई दो राय। राजस्थान, आज के हरियाणा, आज का पंजाब भारत का, पाकिस्तान का पंजाब, और फिर वहां से गुजरात जो भारत का है, वहां तक ये सभ्यता फैली थी। अब इस सभ्यता के बारे में ये जानना, ये बड़ी उत्सुकता और उत्तेजना पैदा करता है कि आज के दिन में हमने जो कंकाल वहां से मिले हैं, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फोटो निकाल ली और ये पता लगा लिया महिलाएं कैसे दिखती थी, पुरुष कैसे दिखते थे। ये हैं हमारे पूर्वज। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी तो फेल है कि आर्यन बाहर से आए, उत्तर भारत में बस गए, द्रविड़ों को यहाँ से निकाल के उन्होंने दक्षिण में भेज दिया। गलत बात है। यहीं हमारे पूर्वज स्थापित हुए, आज उनके वंशज भी यहीं के यहीं। परंतु दो बातें मुझे बहुत लगती हैं, वो ये, पहली बात तो ये है कि जो पिट्स मिली हैं, वहाँ पे कब्रें मिली हैं, राखी गढ़ी से 57 कंकाल मिले हैं, और कुछ कंकाल इंडियन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम नई दिल्ली में रखे गए हैं, आप आके देखिएगा। महिलाओं के भी हैं, पुरुषों के भी। किसी किसी पिट में एक है, किसी किसी पिट में दो है। कहीं कहीं ये देखा गया कि जो सिर है वो दाईं तरफ झुका हुआ है, और कहीं देखा गया कंकालों में सीधा है, और कहीं बाईं तरफ झुका गया। और ये भी देखा गया है कि जो पैर हैं महिलाओं के खास तौर पे वहां कटे हुए। खैर, पहला प्रश्न ये उठता है कि यदि हम ये ऋग्वैदिक सभ्यता से पहले की सभ्यता, ऐसी तो नहीं, ऋग्वेद काल की सभ्यता, ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, तो हम उसकी 10,000 साल बात करते हैं। जो पश्चिम के विद्वान है वो 5,000 साल की बात करते हैं। जो भी है, हमें ऋग्वेद से अपनी सभ्यता के बारे में ज्ञान मिलता है। जो लिपि मोहनजोदाड़ो में मिली है वो तो अभी तक पढ़ी नहीं गई। यदि वो पढ़ी जाती तो इस रहस्य का भी पर्दाफाश हो जाता। खैर, ये देखना है कि हमारे पूर्वज जो थे, हम वेदों के अंदर ये पढ़ते हैं, 16 संस्कार की बात करते हैं, तो मृतक का जब संस्कार होता है तो उसको जलाया जाता है। परंतु यहाँ जो मृतक का उनके कंकाल मिल रहे हैं वो दबाए गए। और आज के दिन में दबाने वाली तो दो ही समाज हैं, या मुस्लिम दबाते हैं
और या ईसाई दबाते। तो आर्यंस क्या करते थे? आर्य सभ्यता जो थी, क्या वो अपने कंकालों को, मुर्दों को दबाती थी या जलाती थी? ये एक प्रश्न है, और इसका उत्तर कोई आर्कियोलॉजिस्ट दे सकता। पहली ये। दूसरी उत्सुकता ये है कि महिलाओं की फोटो देखकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंकालों में मिली हुई खोपड़ियों उनको मिलाकर किया गया है, ऐसा दिखता है कि आज भी ऐसी महिलाएं हमारे समाज में घूमती हैं, पुरुष भी। यदि आप ये फोटो देख पा रहे हैं मेरे इस वीडियो में, तो ये आपको नजर आएगा कि इसी प्रकार की हमको आज भी पुरुष और महिलाओं की शक्लें मिलती हैं, और हमारी आदतें भी मिलती हैं। मैंने उस स्थान का खुद भी दौरा किया, और आपसे भी आग्रह करूंगा कभी आप जाइए और देखिए कि हमारे ये पुराने कंकाल हमें बता रहे हैं कि हमारी सभ्यता पहले भी समृद्ध थी और आज भी समृद्ध है, और विश्व में सबसे समृद्ध रहेगी, संस्कृति के हिसाब से, सभ्यता के हिसाब से, और बाकी अन्य सुविधाओं के हिसाब से। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और इस पे और वीडियो डालेंगे, तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। नमस्कार।